आजकल के कुछ पुरुष अपनी पत्नी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं और वे अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाने लगते हैं, जिससे उनके रिश्ते में संकट के बादल छाने लगते हैं। तो मित्रों, वे लोग ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें ऐसा दुष्कर्म करते हुए लज्जा क्यों नहीं आती है? मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यह कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा स्त्रियां ही गलत नहीं होती हैं, बल्कि पुरुष भी गलती कर बैठते हैं। उन्हें भी वासना सताती रहती है, जिसकी वजह से वे ऐसे बुरे कार्य कर बैठते हैं जिनके बारे में उन्हें विचार भी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने वाले हैं कि किस श्राप के कारण कलयुग के पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं और अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखना। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिवजी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां पर आकाश मार्ग से होते हुए गरुड़ जी भगवान शिवजी के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। फिर गरुड़ जी भगवान शिवजी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप गरुड़ का प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान शिवजी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, आज आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? लगता है कि आज फिर से आपके चंचल मन में किसी प्रश्न ने अपना आवरण बना लिया है। भगवान शिवजी की बात सुनकर गरुड़ जी भगवान शिवजी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा। आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक विवाहित पुरुष कुछ दिनों तक तो अपनी पत्नी से प्रेम करता रहा, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद वह पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर छुपकर पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने लगा। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कलयुग कितना खतरनाक साबित होने वाला है, जिसके कारण मेरे मन में एक प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। और मेरा वह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण कलयुग के पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते हैं? वे अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? तब भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने मनुष्यों के कल्याण हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन होता है। इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी बात से आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान शिवजी की बात सुनकर गरुड़ जी भगवान शिवजी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को समस्त ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, भगवान शिवजी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सुंदर था और वह धीरे धीरे जवानी की पहली सीढ़ी पर पहला कदम रख चुका था, जिसकी वजह से अब रवि युवा होने लगा था। और यह तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि यह अवस्था कितनी रौनकता से भरी होती है, क्योंकि इस अवस्था में मन सुंदर सुंदर मनुष्य काया की ओर आकर्षित होता रहता है। ऐसा ही हाल रवि का भी था। वह जब किसी लड़की को देखता था तो उसका मन उसके वश में नहीं रहता था, जिससे वह उस स्त्री पर अपना मन खो बैठता था, उसके साथ विवाह करने के लिए व्याकुल रहने लगता था। फिर एक दिन उसके पिता ने अपने मन में सोचा कि अब मेरा पुत्र युवा हो गया है, इसीलिए मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद रवि के पिता स्वयं ही रवि के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसका विवाह कर देते हैं। रवि की पत्नी का नाम सोनाक्षी था और वह रवि से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन रवि सिर्फ अपनी पत्नी सोनाक्षी के रूप और सौंदर्य से प्रेम करता था। उसकी पत्नी उसका बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती थी, इसीलिए वह भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, रवि की पत्नी बाजार से सब्जियां लाने के लिए गई हुई थी। तभी अचानक से उसके सामने से आ रही बैलगाड़ी के द्वारा धक्का लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी चोट लग जाती है
और उसका चेहरा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वह खूबसूरत लगने की जगह पर कुरूप लगने लगती है। फिर जब रवि की पत्नी वापस घर पहुंचती है, तब रवि यह दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपनी पत्नी से पूछते हुए कहता है, अरे तुम्हें यह क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल खराब हो गया है। जल्दी चलो, तुम्हारा इलाज करवा देता हूं। फिर रवि अपने नगर के एक वैद्य के पास अपनी पत्नी के चेहरे का इलाज करवाता है। उस वैद्य से इलाज करवाने के बाद भी रवि की पत्नी का चेहरा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था और इन दिनों रवि अपनी पत्नी से थोड़ा दूर ही रहने लगा था। धीरे धीरे रवि को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में संतुष्टि भी नहीं मिलती थी, इसीलिए वह बहुत ही निराश रहने लगा था। लेकिन रवि यह बात अपनी पत्नी से नहीं बताता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन रवि की पत्नी अपने पति के पास पहुंचकर उससे कहती है, हे नाथ, मुझे अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। तब रवि अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, चली जाओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। उसके बाद रवि की पत्नी अपने मायके चली जाती है और इधर घर में सिर्फ रवि रह जाता है। लेकिन एक दिन रवि के अंदर काम वासना के भाव जाग उठते हैं, जिसके कारण वह बहुत ही परेशान था। अभी रवि अपने घर में बैठा ही था कि तभी अचानक से उसके घर के सामने से एक सुंदर स्त्री जाने लगी, जिसे देखकर रवि उस पर मोहित हो जाता है। फिर वह उस सुंदर स्त्री के पास पहुंच जाता है। उस दिन उसके मन में काम भाव उठ रहे थे, इसलिए रवि उस सुंदर स्त्री से मीठी मीठी बातें करने लगता है, जिससे उस सुंदर स्त्री के मन में भी काम वासना भर जाती है। फिर वे दोनों एक कमरे में जाकर भोग विलास करने लगते हैं, लेकिन अभी भी रवि का मन संतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिए उस दिन के बाद वह प्रतिदिन किसी न किसी स्त्री या वैश्या को धन देकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इस तरह से वह अपने घर का धन खत्म कर रहा था। मित्रों, भगवान शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, एक दिन की बात है, रवि एक अत्यंत सुंदर वैश्या के साथ भोग विलास कर रहा था कि तभी अचानक से रवि की पत्नी सोनाक्षी अपने मायके से लौट आती है। तो वह देखती है कि घर के द्वार खुले हैं, इसलिए वह सीधे घर के अंदर चली जाती है। तो अंदर का सारा दृश्य देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है और अपने पति से क्रोधित होकर पूछते हुए कहती है, भला मेरे प्रेम में ऐसी किस बात की कमी रह गई थी जिसके कारण आपको यह कदम उठाना पड़ा? रवि अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तब रवि की पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ? क्या आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है? तो चलिए, अगर आपके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको छोड़कर जा रही हूं। रवि से इतना कहकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। रवि अपनी पत्नी को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी पत्नी सोनाक्षी उसे छोड़कर अपने मायके की तरफ जाने लगती है। उसे अपने मायके जाने के लिए एक घने वन से गुजरना पड़ता था। वह मन ही मन बहुत ही दुखी थी। रवि की पत्नी सोनाक्षी अभी उस वन से होकर अपने मायके की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से वह देखती है कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप स्थित एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। यह दृश्य देखकर सोनाक्षी उन महात्मा जी के पास पहुंच जाती है और उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद जब वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तो वे देखते हैं कि उसके सामने एक अत्यंत कुरूप स्त्री अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठी हुई है। तब वे महात्मा जी सोनाक्षी से पूछते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम किस प्रयोजन से मेरे पास आई हो? उन महात्मा जी की यह बात सुनकर सोनाक्षी उन महात्मा जी से कहती है, हे विप्र, मैं एक अभागन हूं। मेरा विवाह रवि नाम के एक युवक से हुआ है और मैं उसके साथ इस नगर में ही रहती थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी और रास्ते में खड़ी हुई थी। तभी अचानक से एक बैलगाड़ी ने मुझे पीछे से बहुत ही जोर की ठोकर मारी, जिसकी वजह से मैं खुद का संतुलन संभाल ही नहीं पाई और जमीन पर गिर गई, जिससे मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया। फिर जब मैं घर गई तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि यह क्या हो गया, तो मैंने जवाब देते हुए अपने पति को पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे चेहरे का इलाज करवाया, लेकिन उस समय मुझे अपने पति का व्यवहार कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि वह मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं करता था और पता नहीं किस सोच में खोया रहता था। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूं, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूं और क्या आप भी मेरे साथ मायके चल सकते हैं? तब उन्होंने मेरे साथ मायके चलने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और कहा कि तुम ही चली जाओ।
मेरा मन नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर चली गई और अपनी मां से मिलकर कुछ दिनों के बाद वापस घर लौट आई। तब मैंने देखा कि वे किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे झगड़ा करके और उनसे रुष्ट होकर इस वन की तरफ आ गई। फिर आपको ध्यान साधना करते हुए देखकर आपके पास एक प्रश्न पूछने के लिए आ गई। उसके बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सोनाक्षी के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और उससे कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ। पूछो, तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब सोनाक्षी उन महात्मा जी से कहती हैं, हे विप्र, मेरा वह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण कल युग के पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते हैं? वे अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? सोनाक्षी की बात सुनकर वे महात्मा जी सोनाक्षी से कहते हैं, हे पुत्री, यह तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब सोनाक्षी उन महात्मा जी से कहती है, हे महात्मन, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। मित्रों, भगवान शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी। वे महात्मा जी सोनाक्षी से कहते हैं, हे पुत्री, यह उस काल की बात है जब त्रेता युग का आरंभ हो गया था। उस काल में महाभारत के कुरुवंश के एक अत्यंत प्रतापी महाराजा दुष्यंत राज करते थे। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जी का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही काल की हैं, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। मित्रों, भगवान शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी। वे महात्मा जी सोनाक्षी से कहते हैं, हे पुत्री, एक दिन की बात है। हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं कि चलो आज शिकार करने के लिए वन चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किसी जीव का शिकार किए हुए। अपने मन में ऐसा सोचकर राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने कंधों पर धनुष बाण लेकर एक वन की तरफ चले जाते हैं। फिर उस वन में पहुंचकर वे अपने शिकार की तलाश करने लगते हैं और तभी अचानक से उनकी दृष्टि एक हिरण पर पड़ती है, जो एक सरोवर में पानी पी रहा था। तब राजा दुष्यंत उस हिरण का शिकार करने के लिए चुपके चुपके से उस हिरण के पास एक झाड़ी में छिप जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में धनुष पकड़कर उसमें एक बाण डालकर सरोवर में पानी पी रही उस हिरण के ऊपर बाण चला दिया। लेकिन वह हिरण राजा दुष्यंत के उस बाण से बच जाती है और वहां से भागने लगती है। फिर राजा दुष्यंत भी उस हिरण का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अभी राजा दुष्यंत उस हिरण के पीछे दौड़ते हुए उसका पीछा कर ही रहे थे कि वे उस हिरण का पीछा करते हुए महर्षि कश्यप जी के आश्रम के सामने पहुंच जाते हैं और वह हिरण बहुत दूर भाग जाती है। तब यह दृश्य देखकर एक ऋषि राजा दुष्यंत के ऊपर पर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और राजा दुष्यंत से क्रोधित होकर कहते हैं, हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, इसलिए आप इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे गुरु का आदेश है। फिर राजा दुष्यंत ने उस ऋषि की बात सुनकर उस वन में शिकार न करने का निर्णय लिया और उस ऋषि को वचन देते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं आज से कभी भी इस वन में शिकार करने के लिए नहीं आऊंगा। उस ऋषि से इतना कहकर राजा दुष्यंत निराश होकर अपने रथ की तरफ जाने लगते हैं। तभी राजा दुष्यंत को निराश होकर जाते हुए देखकर वह ऋषि उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए आदरपूर्वक कहते हैं कि हे राजन, आप अंदर आइए। आप इस वन में कहाँ प्रतिदिन आते हैं, इसलिए आप अंदर आइए। थोड़ा सा भोजन इस तुच्छ मनुष्य के घर का भी खा लीजिए और आप बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। राजा दुष्यंत उस ऋषि के इस आदरपूर्वक व्यवहार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, इसलिए वे उस ऋषि की इस बात को टाल भी नहीं सके और उस आश्रम के अंदर चले गए। फिर उस आश्रम के अंदर जाने के बाद जब उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कश्यप जी का है, तब राजा दुष्यंत उस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हुए महर्षि कश्यप जी को आवाज लगाने लगते हैं। राजा दुष्यंत की आवाज सुनकर उस कुटिया के अंदर से एक अत्यंत सुंदर मन को मोहने वाली युवा कन्या राजा दुष्यंत के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसका नाम शकुंतला था, जिसे देखकर राजा दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो जाते हैं। फिर शकुंतला प्रत्येक अतिथियों की तरह राजा दुष्यंत का भी अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हुए उनका स्वागत करती है और राजा दुष्यंत से कहती है, हे महाराज,
पिताजी तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन आपका स्वागत है। फिर शकुंतला महाराजा दुष्यंत को भोजन आदि करा के अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करती है। शकुंतला की सेवा भाव से प्रसन्न होकर राजा दुष्यंत मायावती से पूछते हुए कहते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? तब वह कन्या राजा दुष्यंत से कहती है, हे राजन, मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कश्यप की पुत्री हूं। शकुंतला की बात सुनकर महाराज दुष्यंत बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अचानक ही शकुंतला से पूछते हुए कहते हैं कि हे देवी, महर्षि कश्यप तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? राजा दुष्यंत की ऐसी बात सुनकर शकुंतला ने उन्हें अपने अभागी जीवन गाथा को और स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहती हैं, हे राजन, वास्तव में मैं महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूं। मेरे जन्म की बड़ी ही विचित्र कथा। एक बार जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र को लगा कि ऋषि विश्वामित्र की इस घोर तपस्या से उनका सिंहासन छिन सकता है। इसलिए देवराज इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। फिर मेनका ऋषि विश्वामित्र के सामने नृत्य करने लगी थी, जिससे महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई थी। लेकिन जब ऋषि विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोलीं, तो वे मेनका को अपने सामने नृत्य करते हुए देखकर उनके यौवन पर मुग्ध हो गए थे, जिससे उनके मन में काम भाव उठने लगे थे। फिर ऋषि विश्वामित्र जी ने मेनका के साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिसके कारण महर्षि विश्वामित्र जी और मेनका के मिलन से मेरा जन्म हुआ था। किंतु मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण नहीं किया, क्योंकि मेरी माता को इस बात का भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें मुझे पालते हुए देखकर कोई श्राप देकर भस्म ना कर दें। इसलिए उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया था और मेरे पिता विश्वामित्र जी ने भी मेरा पालन पोषण नहीं किया, क्योंकि शायद उन्हें भी इस बात का भय था कि अगर कोई उन्हें मुझे पालते हुए देख लेगा तो क्या कहेगा, यह किसकी पुत्री है, इसकी माता कौन है। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर मेरी माता मुझे एक वन में अकेला छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गई। तब उस वन के कुछ शकुंत पक्षियों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तब उन्होंने मुझे देखकर अपनी गोद में उठा लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। मित्रों, भगवान शिवजी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी। वे महात्मा जी सोनाक्षी से कहते हैं, हे पुत्री। वह सुंदर कन्या शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती हैं, हे राजन, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान ही पूजनीय होता है, क्योंकि जन्म देने वाले से बड़ा पालन पोषण करने वाला होता है। इसलिए मैं महर्षि कश्यप की पुत्री बन गई और महर्षि कश्यप ने मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूं, और मैंने भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं जानती हूं कि वे मेरे असली पिता नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना पिता मानती हूं। शकुंतला की इन बातों को सुनकर राजा दुष्यंत उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि वे उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और अब उन्हें उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगने लगी थीं। फिर राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ विवाह का प्रस्ताव देते हैं और उन्हें अपने साथ विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहते हैं, हे सुंदरी, तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर अपना मन तुम्हें दे चुका हूं, तुमसे प्रेम करने लगा हूं। इसलिए यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो शकुंतला आश्चर्य में पड़ जाती है, परंतु मन ही मन में वे भी राजा दुष्यंत के सौंदर्य को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें बहुत ही पसंद करने लगी थी। लेकिन शकुंतला ने राजा दुष्यंत को ऋषि कश्यप की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया। तब राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और शास्त्र के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार होता है, और वैसे भी जब ऋषि कश्यप जी को जब यह बात पता चलेगी कि तुमने मेरे साथ विवाह किया है तो वे तुम पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होंगे। फिर राजा दुष्यंत के द्वारा इस प्रकार से समझाने पर शकुंतला उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ गंधर्व विवाह कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों तक राजा दुष्यंत और शकुंतला उस वन में एक कुटिया बनाकर संबंध बनाने लगे
और वहीं पर रहकर समय व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, राजा दुष्यंत को याद आता है कि उन्हें अपने राज्य को भी संभालना है। इसलिए वे अपनी पत्नी शकुंतला के पास जाकर उनसे कहते हैं, हे प्रिय, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य का दायित्व भी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हस्तिनापुर जाना ही पड़ेगा। फिर महाराज दुष्यंत शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका देते हैं और कहते हैं कि जब मैं तुमसे कभी मिलने के लिए आना, तब तुम मुझे यह स्वर्ण मुद्रिका दिखा देना, जिससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि कश्यप अपनी यात्रा से वापस आ जाएंगे, तब वे उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा करके हस्तिनापुर ले जाएंगे। फिर शकुंतला राजा दुष्यंत के हस्तिनापुर वापस जाने के बाद अपने पिता की कुटिया में आकर रहने लगती है। मित्रों, भगवान शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी। वे महात्मा जी सोनाक्षी से कहते हैं, हे पुत्री। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच शकुंतला को पता चलता है कि वे गर्भवती हैं। यह बात जानने के बाद शकुंतला बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और ऋषि कश्यप के वापस लौटने का इंतजार करने लगती है। उसके कुछ दिनों बाद ऋषि कश्यप अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस अपने आश्रम लौट आते हैं। फिर शकुंतला प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता ऋषि कश्यप को राजा दुष्यंत के साथ किए हुए अपने गंधर्व विवाह के बारे में पूरी बात बता देती हैं और यह बात भी बता देती हैं कि वे गर्भवती हैं। शकुंतला की यह बात सुनकर ऋषि कश्यप पहले तो बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन उसके बाद ऋषि कश्यप शकुंतला को धर्म का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष के साथ विवाह किया है, क्योंकि आज उनका ही तीनों लोक में गुणगान है। लेकिन किसी भी कन्या का अपने पिता के घर में रहना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, क्योंकि एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है और उसका अपना घर पति का ही घर होता है। इसीलिए जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है, वह स्त्री अपने पति और अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ाती है और सभी परिस्थितियों में अपने पति का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूं कि तुम अपने पति का सुख दुख में साथ दो और अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहो। फिर शकुंतला से इतना कहकर महर्षि कश्यप प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई कर देते हैं और शकुंतला के साथ अपने 2 शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर की तरफ रवाना कर देते हैं। आश्रम से हस्तिनापुर जाते समय मार्ग में उस दासी ने एक सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। उस समय शकुंतला भी पैदल चलते हुए बहुत थक गई थी, इसलिए शकुंतला ने उस दासी को इस बात की सहमति दे दी। उसके बाद वे दोनों शिष्य उस सरोवर के पास बैठकर विश्राम करने लगते हैं और शकुंतला भी अपनी उस दासी के साथ वहां पर विश्राम करने लगती है। उसके कुछ देर बाद शकुंतला जब उस सरोवर में पानी पीने जाती है, तब उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चलता है और उनके हाथ से राजा दुष्यंत के द्वारा प्रेम के रूप में दी गई स्वर्ण मुद्रिका उसी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर जाती है। फिर उस मुद्रिका के सरोवर में गिरने के बाद उस मुद्रिका को एक मछली निगल लेती है। उसके अगले दिन जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है और राजा दुष्यंत के दरबार में चली जाती है, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वे बार बार दरबार के सभासदों के सामने कहती रही कि हे राजन, मैं आपकी ही पत्नी हूं, मेरा नाम शकुंतला है। लेकिन राजा दुष्यंत ने यह कहते हुए शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया कि यह स्त्री कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत ने अपने सैनिकों से कहकर शकुंतला को राजमहल से बाहर निकाल दिया। मित्रों, भगवान शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी। वे महात्मा जी सोनाक्षी से कहते हैं, हे पुत्री, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जब राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ विवाह करके वापस महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजरते हुए लौट रहे थे, तब वे अपनी प्रिय पत्नी शकुंतला के और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। फिर जब महर्षि दुर्वासा ने राजा दुष्यंत को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने महर्षि दुर्वासा की बात नहीं सुनी थी और अपनी ही धुन में उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार से अनजाने में किए गए अपराध के कारण ऋषि दुर्वासा राजा दुष्यंत से बहुत ही क्रोधित हो गए और वे राजा दुर्वासा से क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हुए कहते हैं, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए हो, एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे, और मैं तुम्हें दूसरा श्राप देता हूं कि कलयुग के पुरुष अपनी पत्नी से कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे,
बल्कि पुरुषों को पराई स्त्रियां अपनी पत्नी से ज्यादा पसंद आएंगी, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं रहेगा। साथ ही साथ तुम भी अपनी पत्नी से कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। मित्रों, भगवान शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, वे महात्मा जी सोनाक्षी से कहते हैं, हे पुत्री, महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुनकर राजा दुष्यंत बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और ऋषि दुर्वासा के चरणों में बैठकर नतमस्तक हो जाते हैं और महर्षि दुर्वासा से बार बार विनती करने लगते हैं। फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर ऋषि दुर्वासा उनसे कहते हैं, हे राजन, हम अपने इस श्राप को तो वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम आपको एक वरदान देते हैं कि जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो तुम्हारी सभी यादें वापस आ जाएंगी और जो पुरुष अपनी पत्नी से अच्छी तरह से बातचीत करेंगे उनको समय देंगे, वे पति सदैव अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेंगे। फिर राजा दुष्यंत अपना राज्यपाट संभालने में व्यस्त हो जाते हैं और शकुंतला के साथ हस्तिनापुर में हुए अन्याय को भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, जिस मछली ने पानी पीते समय शकुंतला की अंगूठी को निगला था, वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। फिर जब उस मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक चमचमाती हुई सोने की अंगूठी निकलती है। उस अंगूठी को देखकर वह मछुआरा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए उस नगर के एक सुनार के पास पहुंच जाता है। लेकिन होनी को कुछ और ही होना मंजूर था, इसलिए जब उस सुनार ने जैसे ही उस सोने की मुद्रिका को देखा, तब उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे हुए राजा दुष्यंत के नाम पर पड़ जाता है। वह स्वर्ण मुद्रिका राजा दुष्यंत ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थीं, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और वह मुद्रिका उस सुनार ने ही बनाई थी। फिर उस सुनार ने तुरंत उस मछुआरे को उस स्वर्ण मुद्रिका के लिए ढेर सारा धन देकर उसे राजा के महामंत्री के हवाले कर दिया। फिर वह महामंत्री उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर राजा दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पहले तो राजा दुष्यंत उस स्वर्ण मुद्रिका को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए, लेकिन जब राजा दुष्यंत ने उस मुद्रिका को हाथ लगाया, तब उस मुद्रिका को हाथ लगाते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर वे उस मछुआरे से पूछते हुए कहते हैं कि हे मछुआरे, तुम्हें यह अंगूठी कहां मिली? तब वह मछुआरा राजा दुष्यंत से बताते हुए कहता है कि हे राजन, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप जी के आश्रम के पास स्थित सरोवर की मछली के पेट से मिली है। उस मछुआरे की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत उस मछुआरे को मुक्त करने का आदेश दे देते हैं और उस मछुआरे से कहते हैं, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर शकुंतला को ढूंढने का कार्य शुरू हो गया और ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, किंतु शकुंतला ने अपने पिता के घर वापस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रूप से रहने का निश्चय कर लिया था और महर्षि कश्यप ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बातों का अनुमान लगा लिया था। इसलिए उन्होंने शकुंतला को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहीं दूसरी तरफ देवताओं और दैत्यों में भीषण युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम सभी देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। जब देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की ओर से लड़ने का आमंत्रण दिया, तब वे तुरंत ही अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल पड़े। और जब इंद्र सहित देवताओं ने भी महर्षि दधीच के पास जाकर उनके हड्डी से वज्र और अन्य कई सारे अस्त्र प्राप्त किए, उसके बाद इस भीषण युद्ध में राजा दुष्यंत, इंद्र और जामवंत जी ने कई सारे असुरों का वध किया और फिर से स्वर्ग में धर्म की स्थापना की। फिर देवताओं के द्वारा सम्मान के रूप में राजा दुष्यंत को एक रथ भेंट में दिया गया, जिससे राजा दुष्यंत पृथ्वी लोक पर वापस आकर अपने राज्य का भार संभालने के लिए हस्तिनापुर लौटने लगे। मित्रों, भगवान शिवजी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, वे महात्मा जी रवि की पत्नी सोनाक्षी से कहते हैं, हे पुत्री, जब राजा दुष्यंत अपने रथ में बैठकर वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे, तभी अचानक से उनकी दृष्टि महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटे से बालक पर पड़ती है। वह छोटा बालक 4 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था और उनके बच्चों के दांत गिन रहा था। यह विचित्र दृश्य देखकर राजा दुष्यंत बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उस बालक को देखकर उनके हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। फिर वे उस बालक के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस बालक को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक से शकुंतला की कुछ सखियां राजा दुष्यंत को पीछे से बहुत जोर जोर से आवाज देते हुए कहती हैं, हे राजन, आप यह क्या करने जा रहे हैं? आप उस बालक को न छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे।
क्योंकि वह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का ज्ञाता है। इसलिए आपकी इसी में भलाई है कि आप उस बालक से दूर ही रहें। यही आपके लिए उचित होगा। उस बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप की डोर बनकर बंधा हुआ था, इसलिए जो भी उस बालक को छू लेता था उसी सांप के विष के कारण वह व्यक्ति तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता था। फिर भी राजा दुष्यंत मायावती की सखियों की इन बातों को सुनकर भी स्वयं को ना रोक सके और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उस समय शकुंतला की सभी सखियां राजा दुष्यंत को आश्चर्य से देख रही थीं कि उस बालक की भुजा में बंधी सर्प डोर जमीन पर गिर गई है। शकुंतला की सभी सखियों को यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि जब उस बालक को उसका पिता अपनी गोद में उठा लेगा तब वह काला सर्प डोर जमीन पर गिर जाएगा। यह सारा दृश्य देखकर शकुंतला की सखियां बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर भागते हुए शकुंतला के पास पहुंच जाती है और उन्हें सारा वृतांत सुना देती है। अपनी सखियों की यह बात सुनकर शकुंतला भी दौड़ते हुए महाराजा दुष्यंत के पास पहुंच जाती है। तब राजा दुष्यंत शकुंतला को देखते ही तुरंत ही पहचान लेते हैं। उसके बाद वे शकुंतला के साथ अपने किए हुए व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगते हैं। फिर ऋषि कश्यप से आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर वापस लौट आते हैं। उसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी पूरी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। महाराजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के उस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था, जो बड़ा होकर एक महान प्रतापी सम्राट बना और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। मित्रों, भगवान शिवजी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, वे महात्मा जी सोनाक्षी से कहते हैं, हे पुत्री, अब तो तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तब सोनाक्षी उन महात्मा जी से कहती है, हे गुरुवर, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। फिर सोनाक्षी उन महात्मा जी को प्रणाम करके अपने मायके ना जाकर अपने पति के घर की ओर जाने लगती है। तब वह देखती है कि उसके सामने से रवि चलता हुआ चला आ रहा है। अपने पति को अपने सामने से आता हुआ देखकर सोनाक्षी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद रवि अपनी पत्नी सोनाक्षी के पास पहुंचकर उसके चरणों को पकड़ लेता है और उससे क्षमा मांगते हुए कहता है कि हो सके तो तुम मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने तुमको बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अपने पति की इन बातों को सुनकर सोनाक्षी रवि को क्षमा कर देती है और फिर सोनाक्षी अपने पति रवि के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत करने लगती है। मित्रों, भगवान शिवजी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, यही कारण है कि पुरुषों को अपनी पत्नी की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से वे एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं और बात तक नहीं करते हैं, जिससे वे अपनी पत्नी से कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। इसमें ना तो पति की कोई गलती होती है और ना ही पत्नी की कोई गलती होती है। यह तो महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिया गया श्राप है, जिसके कारण कलयुग के पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते हैं। मित्रों, भगवान शिवजी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब गरुड़ जी भगवान शिवजी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर झगड़ना अच्छी बात नहीं होती है, बल्कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए और हमेशा खुले मन से ही बातचीत करना चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपने भावनाओं दुखों को बांटना चाहिए। यही एक पति पत्नी का कर्तव्य होता है। और जब पत्नी या पति संतुष्ट ना हो तो उसे किसी भी तरह से संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों में कोई बाधा आ जाती है तो वह पूरे परिवार को जड़ से उखाड़ फेंक देती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना